दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर आज हमें कुछ गिरावट देखने को मिली है। अब इस गिरावट के पीछे दो बड़ी वजह है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वैसे सुजलॉन के लिए कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो इशारा कर रही है कि आने वाले समय में पॉजिटिव माहौल बनेगा और स्टॉक काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। और सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी लगातार बहुत मजबूत हो रही है। हमारे सामने Q4 भी आने वाला है। यहाँ पे एक बड़ा नोटिस आया है, वो नोटिस किस लिए है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और क्या सुजलॉन में आने वाले समय में उस हिसाब से तेज़ी आ सकती है जैसी लोग कल्पना कर रहे थे कोविड काल जैसी। कोविड काल में आपको पता ही होगा ₹1 का स्टॉक 13 तक चला गया था। काफ़ी लोगों ने उस समय अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट कमाया, लेकिन बहुत सारे लोग रह गए। काफ़ी लोगों का नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो उनको तो डरने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इसका भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है। क्योंकि जिस सेक्टर में कंपनी काम करी है वो आने वाले समय का इंडिया का फ्यूचर है। और आप देख सकते हो कि जिस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है उसको पूरा करने में सुजलॉन का बड़ा योगदान होने वाला है। और ऐसे में सरकार की तरफ से बहुत सारा सहयोग मिलेगा, बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। तो आगे की रणनीति क्या रखनी चाहिए उसको जानने की कोशिश करेंगे। और क्या सुजलॉन में एक समझ देखें तो 8 का मजबूत सपोर्ट तो बना हुआ है, इसके नीचे स्टॉक जाते ही वापस ऊपर भी आता है, तो क्या इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की आज बात करें तो 59,727 के स्तर पर क्लोजिंग थी। 183 पॉइंट की गिरावट के साथ में 0.31% गिरा BSE सेंसेक्स। और वैसे ही गिरावट थी यहाँ पे निफ्टी एनर्जी में, आप देख सकते हो 23,211 के स्तर पे 151 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.65% निफ्टी एनर्जी भी गिरा। और उसी का असर था कि सुजलॉन में भी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि आज बाजार में नरमी थी। आप देख सकते हो सुजलॉन के स्टॉक की शुरुआत 8.15 पर हुई, यानी जहाँ पे कल की क्लोजिंग थी वहीं पर शुरुआत हुई, फ्लैट क्लोजिंग हुई, शुरुआत हुई। और लो भी बना 8 का है, यानी स्टॉक नीचे आया, लेकिन इंट्राडे में 8.20 का हाई भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद में दबाव बना। वैसे आज जो डील हुई है उसमें खरीदारी ज़्यादा है, बिकवाली नहीं है। फिर भी यहाँ पे देखें तो FI का रुझान निगेटिव बना, इस वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे आया। 8.05 पर क्लोजिंग थी, 1.23% की गिरावट के साथ। अच्छी बात यह कि क्लोजिंग 8 के ऊपर है। अगर आप इसके वॉल्यूम को देखोगे तो लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है। पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 7 करोड़ का वॉल्यूम होता, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल इसका 7 करोड़ का ही वॉल्यूम होता, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो ये तो आप समझ सकते हो कि एक जैसे ही डिलीवरी बेस काम हो रहा है। इसमें जो इन्वेस्टर है वो काफ़ी स्टेबल है और इसमें उठा पटक नहीं है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे एक बड़ी एक्सचेंज को जानकारी दी गई। ये जो नोटिस आया है, ये इस नोटिस में कहा गया कि KFin Tech जो कंपनी है इसको सुजलॉन का काम काज सौंपा गया, जिसमें आप देख सकते हैं इसकी रजिस्ट्री और शेयर ट्रांसफ़र सर्विस ये प्रोवाइड करती है सुजलॉन को। और इसके लिए अगर देखें तो KFin Tech के साथ में सुजलॉन ने MOU साइन किया है। और आप देख सकते हो कि इसका जो सर्टिफिकेट जारी किया है, आप ये समझ सकते हो KFin Tech है, जो फिजिकल शेयर हो या फिर डिजिटल फॉर्म में शेयर हो, उनको रखने का, उनको संभालने का कामकाज, सारा सुजलॉन का जो कामकाज है वो KFin Tech को सौंपा गया है। इसके अलावा सुजलॉन का जो भी टोटल कंप्लीट डाटा है, उसकी सारी जानकारी है, जो आप समझ लो शेयर से संबंधित सारा कामकाज है वो KFin Tech ही संभालती है। तो इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको भी कोई कंप्लेंट है तो आप KFin Tech से शिकायत कर सकते हैं। सुजलॉन की सारी जानकारी आपको वहीं पर मिलेगी, आपके शेयर की सारी डिटेल उनके पास है और आपके जो शेयर है उसकी जवाबदारी भी वही KFin Tech रखते हैं। तो ये जानकारी एक्सचेंज को साझा की गई है सुजलॉन की तरफ से। अगर हम सुजलॉन के शेयर प्राइस को देखें तो आप देख सकते हो इस पूरे महीने में वो स्टॉक आपको एक ही जगह लगभग ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 3 अप्रैल को भी इसकी प्राइस देख सकते हो 8.10 थी और आज भी इंट्राडे में 8.10 हुई। यानी पूरे महीने में देखें तो जो हमारा लगातार कारोबार हुआ सुजलॉन का वो एक ही सीमित दायरे में हुआ है, यानी एक 8 के मजबूत के सपोर्ट के साथ। और सिर्फ अभी की बात नहीं है, 20 मार्च से अगर आप देखें 31 मार्च तक, तब भी आपको 8 की प्राइस दिखाई देगी। 20 मार्च को ये 8 के आसपास था और 31 मार्च को 8.05, यानी लगभग 8 का सपोर्ट। बीच में भले स्टॉक आपको नीचे ज़्यादा हो दिखाई देगा, गिरावट काफ़ी ज़्यादा हुई थी। और स्टॉक देख सकते हो लो में अगर आप देखें तो 7.10 भी बताया 29 मार्च को, लेकिन उसके बाद में एक ज़बरदस्त बाउंस बैक देखा हमने। इंट्राडे में 15% की तेज़ी देखी और स्टॉक फिर से 8 पर आ गया। तो इससे एक बात साबित होती है कि जैसे माहौल गड़बड़ होता है स्टॉक नीचे आता है, फिर से अपने मजबूत सपोर्ट पर आ जाता है। और ये जो प्राइस बढ़ी इसके पीछे वजह देखिए कुछ बड़े फंड हाउस ने 7 के आसपास खरीदारी की है।
और ऐसे में आने वाले इसमें फिर से इसमें एक तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। वैसे ये जो गिरावट हुई आज सुजलॉन में, उसके पीछे वजह है एफआई पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से फिर से बाजार में बिकवाल बन गए। वो लगातार खरीदार थे। 13 अप्रैल तक उन्होंने खरीदारी की, लेकिन 17 अप्रैल को उन्होंने 530 रुपीज़ की बिकवाली की। 18 अप्रैल को यानी आज उन्होंने 810 रुपीज़ की बिकवाली कर दी। तो फिर से एफआई बिकवाल बने और सुजलॉन में उनकी खरीदारी ज़्यादा होती है। तो आप समझ सकते हो कि एफआई बाजार में बिकवाल है तो सुजलॉन में भी उसका दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही 2 दिन से बिकवाली शुरू हुई है एफआई की, सामने डीआई ने खरीदारी शुरू कर दी है। 17 अप्रैल को उन्होंने 269 रुपीज़ की नई खरीदारी की। 18 अप्रैल को आज उन्होंने 401 रुपीज़ की खरीदारी की। इससे पहले वो बिकवाल थे। जब एफआई बाजार में खरीदारी करता है वो हमारे बड़े फंड हाउस यहाँ पे बिकवाली करते हो, बिल्कुल उनका अपोजिट चलता है। इस समय आप स्ट्रेटेजी समझ सकते हो। 2 दिन से वो फिर से बिकवाल बने तो यहाँ पे खरीदारी बंद शुरू हो चुकी है। अब जैसे कि सरकार ने अपना गोल सेट कर दिया कि आने वाले 2030 तक 500 गीगावाट कैपेसिटी पाना है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर से माध्यम से, और जिसमें विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का सहयोग होगा। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट है मोंटेक्सिक अहलूवालिया का कहना है कि इस समय जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो हमारे जो स्पीड है वो काफ़ी कम है, और इसी वजह से जो गोल है समय पे अचीव होना मुश्किल लग रहा है इस समय, क्योंकि तेज़ी नहीं है, उतनी गति नहीं मिल पा रही है। फिलहाल देखें तो अभी भी सरकार का जो फोकस है कि इसको तेज़ी लाई जाए, लेकिन उतनी तेज़ी मिल नहीं पाई है। और आप देख सकते हो कि अभी भी कोल का ही ज़्यादा इस्तेमाल हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो पूरा टोटल जो हमारे जो कार्बन एमिशन होता है उसमें 50% योगदान बिजली निर्माण में जो कोल का इस्तेमाल उसकी वजह से हो रहा है, यानी उसको रोकना जरूरी है। दूसरा अगर आप देखें तो दूसरे फॉसिल फ्यूल्स के माध्यम 30% और 15 से 16% है वो दूसरे और सोर्सेज के माध्यम से। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा बिजली ग्रीन एनर्जी के माध्यम से निर्माण होगी तो ये जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सकता है। सरकार का जो गोल है नेट जीरो कार्बन पॉलिसी का, उसके लिए अभी लंबी एक छलांग लगानी होगी, क्योंकि सरकार ने 2022 के लिए 175 गीगावाट का टारगेट रखा था। लेकिन मुझे लग रहा है कि 100 गीगावाट ही कैपेसिटी को पाया जा सका है, और अभी 450 गीगावाट 2030 तक पाना है। तो इसके लिए एक लंबी छलांग की जरूरत है। उसमें सरकार ने शुरुआत भी की है, कोशिशें की जा रही है, कुछ उसका पॉजिटिव नतीजा देखने को भी मिल रहा है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। 960 मेगावाट के यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे लाने जा रही है, और आने वाले समय रेलवेज़ के लिए जो भी बिजली का इस्तेमाल होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज के माध्यम से होगा। इसके लिए अलग अलग टेंडर लाए जाएंगे और इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और आप देख सकते हैं इसमें विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट भी होंगे। तो एक बड़ा मौका निकल कर आया इस समय सुजलॉन एनर्जी के लिए, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी विंड एनर्जी सेक्टर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कंपनी है। इसके अलावा कंपनी सोलर प्रोजेक्ट भी कर रही है, और कंपनी सर्विस मेंटेनेंस का काम भी कर रही है। ऐसे में कोई नए इन्वेस्टर भी यहाँ पे आएंगे तो उनको भी मौका मिल सकता है। सुजलॉन उनको सर्विस और मेंटेनेंस का काम दे सकते हैं, उनके लिए विंड टरबाइन निर्माण करके दे सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा मौके निकल के आए, और अब लगातार ये जो टेंडर्स निकलेंगे इसमें सुजलॉन को बेनिफिट मिल सकता है। फिलहाल विंड एनर्जी के लिए और सोलर एनर्जी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टोरेज की। इसके ऊपर भी सरकार कोशिश करिए, जल्द से जल्द स्टोरेज की व्यवस्था की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ये जो भी बिजली बनेगी उसको स्टोर किया जा सके, तो प्रॉब्लम कम हो जाएगी और नए इन्वेस्टर भी इसमें आ जाएंगे आसानी से। अब हम चलेंगे उन डील की तरफ जिसकी वजह से आज माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव तो बना, लेकिन तेज़ी नहीं बन पाई। लेकिन आज जो डील है बड़े फंड हाउस की वो काफ़ी अच्छी है, जो इशारा कर रही है कि फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है। आप देख सकते हो सुबह 9:26 पर 8.20 की प्राइस से 15,12,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 10:52 पर 8.10 की प्राइस से 17,63,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:08 पर 8.15 की प्राइस से 19,98,000 शेयरों की एक बड़ी डील और हुई। फिर 12:51 पर 8.10 की प्राइस से 13,20,000 शेयरों की एक बड़ी डील और हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 1:41 पर 8.05 की प्राइस से 26,25,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। फिर 3:09 पर आप देख सकते हो 8.05 की प्राइस से 14,66,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो आप देख सकते हो आज की जो डील है उसमें आपको एक बिकवाली दिखा देंगे, बाकी सारी खरीदारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बिकवाली हुई है वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से ज़्यादा है, बड़े फंड हाउस ने इतनी बिकवाली नहीं की है। तो इसमें डरने की बात है। जो सबसे अच्छी बात है इसकी कि कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है, काफ़ी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट हमारे सामने ला रही है। इसके अलावा जो डेटर डेज है उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है। पहले 125 दिन थे, वो घट के अब 76.4 डेज के आसपास आ गया है। तो आने वाले समय एक पॉजिटिव माहौल जरूर बनेगा और ये स्टॉक कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।